Namaste. Hello and welcome to Tea on Twin Flames. I would like to welcome all of you like every time, and Aditya and I here are very, very grateful and very happy. Yes, indeed. आपके सारे मैसेजेस पढ़ के, आपके सारे कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है दैट आप इतने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं इन सब वीडियो से. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम दोनों भी टी ऑन ट्विन फ्लेम्स करते हैं, हमारा मोड एक बहुत डिफरेंट होता है फंक्शनिंग का, राइट? एंड वी आर इन अ वेरी कॉन्वर्जेशनल सॉर्ट ऑफ अ मोड, जहाँ पर हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि कितना कुछ हमारे रास्तों में भी हुआ, हमारे पाथ्स पे भी हुआ, एंड उसके बाद क्या होता है. बिकॉज प्रॉब्लम्स में, ऑब्स्टिकल्स में हम सब फंसते हैं, राइट? बट वॉट इज़ बियॉन्ड दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दैट. एंड आज का भी जो एपिसोड है कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहाँ पर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है, दैट हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, राइट? तो जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर हम कहते हैं कि ओके चलो हमारा सक्सेसफुली एक ट्विन फ्लेम यूनियन हो गया है, या हमने सक्सेसफुली अपना डिवाइन काउंटर पार्ट अट्रैक्ट कर लिया है. इट्स नॉट जस्ट limited to one thing. When you're talking about success, it's an overall life aspect जो हम आपसे आज बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं. And when we are talking about this, we mean success connected to your career, right? To your personal goals, to your spirituality. आप कितने successfully you make something out of your own life. आपकी खुद की independence, right? आप stepping into your own power, claiming that own power, that self power of yours, right? So success can mean a lot of things in different aspects of your life. And of course हम भी आगे बताएंगे कि ये ट्विन फ्लेम यूनियन पे या अपने स्पिरिचुअल पार्टनर को अट्रैक्ट करने में भी कैसे काम आता है, राइट? एब्सोल्युटली. इनफैक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं सवाल कि आपने सक्सेस कैसे हासिल किया, आप सक्सेसफुल कैसे हैं अपने करियर में, आपकी पढ़ाई में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपने अपना घर कैसे बनाया, कोई पूछता है आपने गाड़ी कैसे खरीदी, कोई पूछता है आपने अपना करियर कैसे बनाया, कोई पूछता है कि आपकी शादी कैसे हुई. सो सक्सेस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, राइट? डज इट मेक सेंस व्हेन आई से दैट कि सक्सेस की मीनिंग्स कई हैं, ये आप इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इसको आप समझते हैं अपने लिए, अपनी जिंदगी में इसका कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, ये आप पर है. सभी के रीजन, सभी के तरीके अलग हैं इस चीज को समझने के. सक्सेस के कई मीनिंग्स होते हैं. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. तो मेरा सवाल है मेरा सवाल सिमरन सबसे पहले ये है कि एंड आई एम श्योर ये सभी जानना चाहते हैं, काली रंग की शुरुआत कैसे हुई? Wow. I'm already nostalgic even before answering that. The reason I ask you is क्योंकि हम सभी जानते हैं, मैं तो of course आपका बहुत बड़ा फैन खुद भी हूँ. Oh, that is so sweet. And सभी जानना भी चाहते हैं कि काली रंग जो आपने खुद बनाया है और आपने जिस तरह से उसको इस मुकाम पर लेकर आए हो, it's successful. Thank you. It's a small word to use, लेकिन कई ज्यादा है. बिल्कुल. बट जर्नी कैसी रही आपकी, आपने कैसे अचीव किया आज आप यहाँ बैठे हो? मेरा तो नसीब है मैं भी बैठा हूँ आज आपके साथ, लेकिन ये सफर कैसा रहा है आपका? बिल्कुल. सो काले रंग की शुरुआत जो होती है, that actually started with me receiving a lot of divine messages right into my face, that I have to start helping out people and start catering to my higher purpose in life, right? So जैसे कि आप सब जानते हो, इससे पहले मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में थी, and I was actually pursuing a career in that, a full-time career, and tarot was something जो मुझे गिफ्ट में था, मेरे अंदर था, but मैंने सोचा हुआ था that sometime in my life
मे बी इन माई लेटर हाफ आई विल यूज इट, आई विल डू इट, एंड मैं जो कर पाई मैं करूँगी अपनी लाइफ पे, राइट. बट देन दिस अवेकनिंग कॉलिंग फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड गॉड्स केम टू मी, you know, that I have to start with my spiritual venture right away, and I was not prepared for it also, honestly speaking, and we never are. One thing जो मैंने जिंदगी में सीखा है कि no matter how much आप प्रिपेयर करते रहो, फिर भी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है लाइफ में. बिल्कुल होती है. And one thing you can be prepared for is the unexpected in life. Absolutely. Right? Expect the unexpected. Expect the unexpected. So ऐसा ही कुछ हुआ कि मैंने जब मैं काली रंग एकदम से बहुत टाइम से वो मैसेजेस आते जा रहे थे, and then I actually said okay ठीक है, I'll give it a shot, है ना. और मैं मैसेजेस हमेशा लेती थी, हमेशा मैंने अप्लाई किया है, ये भी मैंने कहा मैं ज़रूर करके देखती हूँ, राइट. और ऐसे जन्म हुआ काली रंग का, राइट. एंड मेरा हमेशा से ही मन था कि मैं काली माता के नाम से कुछ करूँ, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके करूँ. सो ये नाम वहाँ से आया. जन्माष्टमी वाले दिन मैंने शुरू किया इस चैनल को, इस पूरे वेंचर को रादर, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बस वो एक वो बोलते हैं ना कि हम एक सीड डालते हैं और हम बस पानी डालना शुरू करते हैं. हमें नहीं पता वो जो ट्री है वो कहाँ तक जाएगा, उसकी ब्रांचेस कहाँ जाएगी, एंड देन एक दिन करके वो काले रंग भी अपने में ब्रांच आउट होता गया और चीज़ें बनती गई, वो ग्रो होता गया, ये भी ऐड हुआ, वो भी ऐड हुआ. और इन सब के बदौलत भी ऑल माई व्यूअर्स, ऑल द पीपल हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एवरीबॉडी रादर, राइट, वो एक कलेक्टिव यूनिफाइड एनर्जी इस चीज में कन्वर्ट हो गया जो आज काले रंग है. That is so beautiful. कितनी खूबसूरत चीज़ है. Thank you आदित्य. एंड एक और चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, इसके काले रंग happened to me at a point of time in my life जब मेरी लाइफ में ऑलरेडी रॉक बॉटम मोमेंट्स आ चुके थे. ये उसके बाद की स्टोरी है, ये उसके बाद शुरुआत हुई है काले रंग की, राइट. जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, बस इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, या आप कहीं नहीं जा सकते, और लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स, राइट, स्कार्सिटी माइंडसेट मेरे भी बहुत हो गए थे लाइफ के अंदर. हो जाते हैं, आपकी सिचुएशंस ऐसी होती है तो डेफिनेटली हो जाता है. उसको बैठ के एक दिन मैंने चेंज किया. आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, राइट. और एक जब आप रॉक बॉटम पे चले जाते हो, पहुंच जाते हो ना, वहाँ से फिर मैंने काली रंग जो है बिल्ड किया. That's amazing. So I think जो सक्सेस की स्टोरीज होती है ना, हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि you function from a place of I don't have anything to lose, right? Absolutely. Whether you really do have anything to lose or not, but जब आप उस स्टेट से फंक्शन करते हो तो आप बहुत fearlessly function करते हो, right? Which is what is required to take risks, which is what is required to try out the new things, and that is the formula to your success also. And सिर्फ एक ये चीज़ नहीं, मैं एक और चीज़ बहुत strongly believe करती हूँ, and anybody who is successful will agree to it, right? Or is on the path of it also, कि सिर्फ एक अपने मन में ही ख्याल रखने के हमें सक्सेसफुल होना तो हमें सक्सेसफुल नहीं बनाता है, राइट. व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर डेडिकेशन, correct, your perseverance, and your discipline to do that one thing on daily basis, repetitively, make it your routine. वो आपको सक्सेसफुल बनाता है. Beautiful is that. Thank you. बहुत ना, ये जो वर्ड है ना सक्सेस, इसका बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है. लोग हमेशा ना सक्सेस को अटैच करते हैं फाइनेंसेस से, बिल्कुल, फेम से, और कई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों से. मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल में आती हैं बातें, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. एक डिप्रेस्ड आदमी के लिए सुबह उठना, उठकर खड़े होना, शीशे में अपने आप को देखकर मुस्कुराना और पैदल चलना भी ना सक्सेस है. कितनी अच्छी बात बोली आपने आदित्य. You know, बहुत बड़ी बात है. एक सुसाइडल इंसान के लिए जिसको जीवन का कोई महत्व अब समझ में नहीं आता, या उसे लगता है कि जीवन जीने का क्या फायदा, उस इंसान का उस जगह से कुछ अटेम्प्ट करने से 2 कदम पीछे लेना बहुत बड़ी सक्सेस है. बिल्कुल, कितनी बड़ी बात बोली आपने, है ना. सिमिलरली किसी को एक सपना देखना और उस सपने की ओर चलना भी सक्सेस है ना. क्योंकि आपने बहुत बढ़िया एक बात बताई है सिमरन, कि
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि you know somewhere what you're saying is कि God helps those who help themselves. जब आप अपना करने पर आते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, आप उस पर मेहनत करते हैं, लगन से आप जब उस पर काम करते हैं तो आपको आपकी सक्सेस मिलती है. बिल्कुल है ना, बिल्कुल मिलती है ना. मैं मानती हूँ. तो जो जैसी तुम्हारी ये काली रंग की स्टोरी थी, जैसे इतनी खूबसूरत तरीके से इसकी शुरुआत हुई और जहां आज काली रंग है, जहां इतने सारे व्यूअर्स हैं, इतनी खूबसूरती से काली माँ ने इस मंच को बोलूं या प्लेटफॉर्म को बोलूं, इतना कुछ दिया है, इतने लोगों की मदद होती है. मैं खुद कई बार पता है हैरान होता हूँ सिमरन को, मेरा नसीब है, बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मैं आज सिमरन के साथ बैठा हूँ और मैं देखता हूँ कैसे सिमरन लोगों की मदद करती है, कैसे कितने लोगों के सवाल आते हैं, कितने रीडिंग्स आते हैं जिनको सिमरन एक एक करके एक एक इंसान की रीडिंग को देखती है. वो लगन है, वो मेहनत है, उसके पीछे बहुत कुछ है जिससे काली रंग है. वैसे ही हर इंसान के लिए ना सक्सेस का महत्व बहुत बड़ा होता है जब आप समझते हैं कि इसके पीछे मेहनत लगती है ना, लगन लगती है, मेहनत लगती है. आपने बहुत खूबसूरत तरीके से एक बात बताई थोड़ी देर पहले. आपको डिवाइन इंटरवेंशन आया, मतलब आपने अपने मन की आवाज को सुना और बोला ये मुझे करना है. बिल्कुल. तो पहले तो आपको डिवाइन इंटरवेंशन आया, लेकिन आपने उस पर काम किया, इसीलिए आज अब जहां हो वहां हो, है ना. तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में आपको आया कि मुझे करना है तो मैं बन गई या मैं बन गया या ये हो गया. आपको मेहनत भी इक्वली करनी पड़ती है ना. बिल्कुल करनी पड़ती है. हाउ ब्यूटीफुल इज दैट ना, कि एक जर्नी होती है इंसान की. भगवान कहते हैं कि आप एक कदम तो आगे बढ़ाओ, रास्ता मैं दिखाऊंगा. बिल्कुल दिखाते हैं. एंड इसी बात पे मैं आपको भी पूछना चाहूंगी आदित्य, दैट आप खुद यू हैव बीन सो सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड यू आर वन ऑफ द टॉप वॉइसेस इन द कंट्री. एंड इतना जो आपने सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव किया है, हम आपकी भी स्टोरी सुनना चाहेंगे. दैट कहाँ आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे आपने क्या किया अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली, जो कुछ आपकी जर्नी रही है. एंड ऑफ कोर्स इसके बाद ये भी देखेंगे दैट हमारा एक जो हम स्पिरिचुअल पार्टनरशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसका पाना या उसको अट्रैक्ट करना और वहाँ रहना भी एक सक्सेस है हमारे लिए, राइट. एंड सिंस दिस इज टी ऑन ट्विन फ्लेम्स, सो ऑफ कोर्स हम वो भी शेयर करेंगे कि उसके लिए भी हमने क्या किया. जी. So we would love to know आदित्य. So पहली बात तो मैं आपका ट्विन फ्लेम हूँ. इसका मतलब आप ही का मिरर हूँ. इसका मतलब मेरी जर्नी बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, है ना. तो जिंदगी में चाहे वो पढ़ना लिखना हो, चाहे वो वॉइस ओवर बनना हो, तो आई थिंक मैं वॉइस ओवर के पार्ट पर बात करता हूँ पहले. तो जब मैंने शुरुआत की मेरे करियर की, या जब मैं कॉलेज से बाहर आया, तब 3 स्ट्रीम्स जो इंडिया में होती है साइंस, कॉमर्स, आर्ट. सब किसी ने बोला भाई सीए बन जाओ, किसी ने बोला एमबीए कर लो, किसी ने बोला नहीं डॉक्टर बनना चाहिए. मैंने कहा मुझे मेरे दिल की सुननी है. तो ऑफ कोर्स मेरी स्ट्रीम थी कॉमर्स, जो मैंने पिकअप की, मैंने ग्रेजुएशन किया अपना. और फिर मेरे मन ने मुझे बोला अलग करना है लेकिन अपने दिल से करना है. तो एडवर्टाइजिंग में ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. मैं असिस्ट किया करता था एक प्रोडक्शन हाउस में मुंबई में ही. एंड मेरा पहला दिन स्टूडियो में था जब मुझे बुलाया गया. मेरा पहला दिन मुझे जब काम पर बुलाया गया, मुझे एक साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बुलाया गया. 19 साल का था मैं. तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ मैंने देखा एक इंसान बड़े सीनियर से हैं जो खड़े हैं माइक्रोफोन के आगे और कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड मैंने उनको सुना, मैंने देखा, मैंने बोला वाह मुझे यही बनना है. ना पता था क्या है, ना पता था कैसे होगा, बट मैंने कहा नहीं मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है. जो तरह से उनकी आवाज मैंने सुनी, मैंने देखा कैसे एक एड में आवाज आ रही है, मैंने बोला मुझे भी यही बनना है. So in that one moment, that was it. I saw that. मैं फिर बोलता हूँ भगवान रास्ता दिखाते हैं. बिल्कुल. तो मेरा रास्ता ना मुझे दिख गया था कि मुझे करना है. कैसे करना है ये नहीं पता था. अब उसके लिए लगी मेहनत. तो मैं ये जरूर मैं इस बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग करियर्स में, जिंदगी में, मैं बोल रहा हूँ उसका कारण है बहुत बड़ा. आपका करियर है, आपकी जिंदगी है, आपकी मोहब्बत है.
पीछे मत हटिएगा जब आपका दिल आपको बोलता है ये सही है करना। मुझे भी बहुत मेहनत लगी, बहुत सारी कठिनाइयां आई। मैं एज अ 19 ईयर ओल्ड 19 साल का लड़का, लोग सीरियसली नहीं लेते थे। मेरी आवाज जो आज है वही आवाज तब भी थी, थोड़ी मैच्योर हो गई है ऑफ कोर्स अब, है ना। तो लोग बोलते थे तुम तो बच्चे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कौन हो। मैं उस वक्त पर सीडीज होती थी, तो मैं अपना सैंपल लेके लोगों के पास जाता था, प्रोडक्शन हाउसेस में, स्टूडियोज में, एजेंसीज में। तो लोगों ने बाहर निकाला है, किसी ने गाली दे के बाहर निकाला है, किसी ने बोला तुम लायक, तुम्हारे से 100 है, तुम कौन हो। बहुत हुआ मेरे साथ, लेकिन मेरे दिल ने मुझे कहा मुझे पता है मुझे ये करना है। मैंने मेहनत करी और आपने छोड़ा नहीं है करना। मैंने नहीं छोड़ा। मैं वही कह रहा हूँ कि एक होता है आपको एक सपना है, हाँ, कि मुझे सपना पूरा करना है, वो मेरी मंजिल है। अब मैं यहाँ बैठे बैठे वहां नहीं पहुंचने वाला हूँ, मुझे वहां तक चल कर जाना है। और वो चलने के रास्ते में खड्डे भी होंगे, पत्थर भी होंगे, कंकर भी होंगे, कांटे भी होंगे। बिल्कुल। अब मुझे उड़कर तो पहुंचने वाला हूँ नहीं, पार तो सब करना है। तो एक एक करके मेहनत कर करके मैं वहां पहुंचा। मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि ये मुझे पता था कि अगर मैं इस रास्ते पर चलूंगा, जो मुझे पानी है, मेरी मंजिल, मेरा भगवान मेरे साथ है। मैं रोज भगवान को बोलता था, भगवान आप मेरे साथ हो, ये मैं जानता हूँ। Right, आप मेरे साथ हो। The missing link. जी। तो आप रोज भगवान से भी वो कनेक्ट करते थे। बिल्कुल करता था, और मैं फील करता था कि मेरे भगवान मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ हैं। भले वो किसी को दिखता है नहीं दिखता है, मेरे अंदर मेरी आत्मा मुझे बोलती थी ये सही है, ये सही है, और तुम ठीक कर रहे हो, मेहनत करो। लोग दुत्कारेंगे, लोग नीचे खींचने को देखेंगे, बुरी बातें, और ये होता है, लोग करते हैं। मैं फिर बोलता हूँ ये सिर्फ करियर की बात नहीं है, ये जिंदगी की बात भी है, ये प्यार की बात भी है, शादी की बात भी है। 100 लोग आपके कान में आके 100 चीजें बोलेंगे। बिल्कुल बोलते हैं। आप 100 लोगों की बात सुनोगे, अपने दिल की बात सुनोगे, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो कितनी अच्छी तरीके से आपने बताया यहाँ पर, और हमें 2 सी पर्सपेक्टिव्स भी मिलते हैं। हम दोनों के प्रोफेशन चाहे अलग हो, बट एक वो इंटरनल स्टोरी जो होती है ना, कि गिव अप नहीं करना है ना, भगवान की सुननी है, आगे बढ़ना है, उसके पीछे इतना पढ़ना है कि वो भी वापस आए हमारे तक, राइट। सो मुझे पता है सिमरन, इनफैक्ट ये भी लगता है कि कई बार ना लोग गिव अप इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्हें ना लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। भले ही हमें वो ड्रीम है, हमारे अंदर वो सोच है, हमारे अंदर वो वो एक चाह है, लेकिन विश्वास ना बहुत बड़ी बात है भगवान में। क्योंकि मैंने देखा है, तुम में भी देखा है सिमरन, मैं रोज देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो विश्वास और कनेक्ट जो काली माँ के साथ है, इसलिए आज काली रंग है। हाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कितने प्यार से, मेहनत से, पूजा से, लगन से, यू वर्क वेरी हार्ड, एंड शी डज, ट्रस्ट मी, शी डज। रोज मैं देखता हूँ, घंटों जाते हैं, लेकिन मुझे वो मुस्कुराहट वैसी की वैसी ही दिखती है। बिल्कुल। मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ, लेकिन इसका कारण ये लिंक ही है ना भगवान के साथ। लिंक ही है। हमारे चार्जर्स कौन है? वो इटर्नल सोर्स, वो भगवान ही है, और जितने जब भी मेरे पास भी कोई आता है और वो अपनी बात करते हैं लाइफ के बारे में, तो मैं उनको हमेशा यही सिखाती हूँ दैट जब आप उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको डिप्लीशन नहीं कभी फील होगा, लैक नहीं फील होगा, है ना। आप हमेशा अबंडेंस में चल रहे होगे, और अबंडेंस में आप यू विल बी ऑन द राइट पाथ, आपको लेके जाया जाएगा। आप वो ट्रस्ट तो रखो, वो कनेक्ट तो रखो। बिल्कुल। एंड ये स्टोरी जो फेथ की है, जो स्टोरी होप की है, आई थिंक आप जैसे सब लोग यहाँ पर, आई बिलीव दैट कोई ऑलरेडी किसी को साइंस मिल रहे हैं कि हमारा कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, कोई ढूंढ रहा है, किसी को फील होता है, किसी को समझ आ रहा है, सब लोग एक अलग पेस पे है जर्नीज के, लेकिन आई एम श्योर कि हर कोई चाहता है ये चीज़ भी, एंड आपको गाइडेंस भी मिलता होगा कि देयर इज समबडी आउट देयर फॉर यू। तो क्या है ये चीज़, क्योंकि ये ऐसा कुछ हमारे साथ भी हुआ, राइट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हमें कुछ भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है ना, तब भी वो चीजें करते रहना, राइट, वो तुम फेथ में कर जाते हो फिर, राइट। मैं ये भी मानता हूँ, बहुत खूबसूरत चीज बोली है, क्योंकि फेथ ही सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है ना फेथ।
है ना? सब कुछ। फेथ के अलावा और क्या है हमारे पास? वही तो है। बिल्कुल। और वही फेथ हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। कैसे मिलते हम? हमारा मिलना भी हुआ। बिल्कुल। is a lot to do with faith. It is. I believe in that. And you guys don't know this here, but since we are talking about success and how you need to find your own path first to actually connect to your bigger or your destined path as well, right? क्यों आपने सुना होगा टाइम एंड अगेन आपको बोला जाता है इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ में स्टैंड लो, आप अपने लिए कुछ कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, यू नो, अपने पर्पस से कनेक्ट कीजिए। जो लोग यहाँ नहीं जानते, आदित्य और मैं भी कनेक्ट हुए काली रंग की वजह से, राइट? वी कनेक्टेड थ्रू काली रंग ओनली। बिल्कुल। मैं भी काली माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरी जिंदगी में काली माँ का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। हमारी कुल देवी है, मैं बचपन से पूजा करता हूँ और सिमरन से मिलना ये कोइंसिडेंस नहीं है। बिल्कुल भी। ये हमारा मिलना देवी का ही लिखा हुआ था कि हमारा मिलना है। मेरी सिमरन ट्विन फ्लेम है, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम साथ हैं, हमारी शादी हुई है, इसके पीछे काली माँ ही है जो हम साथ में हैं आज, है ना? और आई थिंक कि जो सक्सेस के बारे में अगर बात करें रिश्तों में, मोहब्बत में, जब आप दिल से मानते हैं ना कि आपके लिए कोई बना है, आपके लिए कोई है, उस देवी पर विश्वास रखो, उस भगवान पर विश्वास रखो कि वो आपके साथ हैं। कुछ चीजें आपके लिए जिंदगी में नहीं लिखी होती हैं, वो इसलिए नहीं होती। हम रोते हैं, तड़पते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों। आपके लिए कुछ बहुत 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 अच्छा है जो इस दुनिया में आने वाला है आपके पास, या आ चुका है या आने वाला है। तो कभी निराश मत होइए, ये मत सोचिए कि अरे मेरी जिंदगी कैसी है, कहाँ जा रही है, क्या होगा। सक्सेस एक रास्ता है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जब आप खड़े होकर एक दिन बोलेंगे भगवान ये मेरा सक्सेस है, जैसे मैं आज बैठकर सिमरन को देखकर बोलता हूँ ये मेरी सक्सेस है। That is so sweet, Aditya. But I feel the same. I do feel the same, you know, because you know, आप जानते हो that कभी कभी आप टूट जाते हो, है ना? आपको गुमा हुआ फील होता है, पता है कि कोई है लेकिन मुझे भी वो दिखता नहीं है, वो सामने नहीं आता। नो मैटर हाउ मच यू मैनिफेस्ट, नो मैटर हाउ मच यू प्रे, जब वो इंसान सामने नहीं आता ना, एक दिन आता है जब आप कहते हो छोड़ दो, पता नहीं कुछ होगा भी नहीं होगा, छोड़ दो, है ना? ये भी चीज होती है। लेकिन फिर जब आप वापस उठते हो, फिर जब आप बोलते हो नहीं, I will try again, I will do it again, no matter what happens, I will die trying, पर मैं गिव अप नहीं करूंगा, वो सक्सेस होती है। वो चीज आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन सक्सेसफुल बनाएगी लाइफ के अंदर, राइट? एंड कुछ ऐसा ही हुआ आदित्य और मेरे साथ भी, राइट? तो मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी मैं बताती हूँ यहाँ पर, राइट? तो जब मैंने काली रंग अपना स्टार्ट किया, मैं बहुत ज़्यादा यू नो अपने ही पर्पस से कनेक्ट हुई, भगवान से मेरा एक रीकनेक्शन हुआ ज़िंदगी में। एक मेरे को लगा जैसे मेरा दोबारा जन्म हुआ है। मेरे पास रोज़ उठने के लिए एक पर्पस, एक रीज़न, और इतना अच्छा लगता था किसी की हेल्प करना, मदद करना। तुम कुछ कर पा रहे हो, यू आर एडिंग ऑन समथिंग इनटू दिस वर्ल्ड रादर देन टेकिंग इट अवे। वो फीलिंग ही कुछ और होती है। एंड आई एम श्योर आप लोग समझते हो, क्योंकि कभी कभी जाके चिड़िया को भी खाना खिलाओगे ना, कभी आप जाके किसी एनिमल को भी फीड करोगे, किसी ह्यूमन बीइंग की मदद कर दो, you see the satisfaction you will get in your heart. It is bigger than you doing anything for your own self, right? Absolutely. वो बहुत बड़ी चीज होती है, वो खुशी, वो satisfaction बहुत ज्यादा बड़ा होता है, right? सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेस है। ये भी सक्सेस है। हमारी सोल को शांति फील करना और खुशी फील करना भी बहुत बड़ा सक्सेस होता है जिंदगी में, बिल्कुल, राइट? तो मैंने अपनी जिंदगी इसको कंप्लीटली डेडिकेट कर दी, राइट? एंड आई सेड मैं मर जाऊंगी ट्राई करते करते, आई विल डाई ट्राइंग, बट आई विल नॉट गिव अप यू नो ऑन माई ड्रीम्स एंड द थिंग्स आई वॉन्ट इन माई लाइफ, बिकॉज मैं अपने आप से नजर मिलाना चाहती हूँ, राइट? इवन इफ इट्स द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड आई एम डाइंग एंड मुझे कुछ नहीं मिला, आई विल डाई पीसफुली नोइंग कि मैंने ट्राई किया, मैंने अपना 100 नहीं 1000% दिया चीज़ों को, और फिर कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और फिर जो हुआ वो हुआ, है ना? ये मैं इस माइंडसेट से चली। एंड मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ से पहले यू नो
अपनी ये जो एक डेडिकेशन है, राइट, अपना जो परसिवरेंस है, डिसिप्लिन है, उस चीज को रखा। उठने का टाइम, राइट, सोने का टाइम, तुम दिन में क्या कर रहे हो, तुम किस चीज को एनर्जी दे रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, क्या चैंट कर रहे हो। I was mindful about each and everything, and I did not miss out on any portal, place, anything जो मेरे को लगता था कि हाँ ये चीज़ मुझे मेरे पाथ से कनेक्ट करेगी और वहाँ तक लेके जाएगी, राइट। एंड honestly speaking, this is the biggest mantra I can give you for success today, and that is your perseverance. आपकी वो जो आप गिव अप नहीं करना, अपने में बहुत बहुत बड़ा आपका पाथ है सक्सेस को ही, राइट, नॉट गिविंग अप, क्योंकि आप वो रोज करोगे एंड किसी ना किसी टाइम आपके अच्छे कर्म जब आप साथ साथ करते जाते हो वो आपके बैगेज से ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, एंड तब आपकी लाइफ में जो रिसीविंग मोड पे हम जो बोलते हैं हम चले गए, आप रिसीव भी करते हो चीज़ें। सो लाइफ का टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता है, लेकिन वो वक्त को बदलना वो आपका काम होता है, राइट, वो आप बदल सकते हो। मैं मानती हूँ इस चीज़ के अंदर, राइट, कि यू कैन चेंज द टाइम with God by your side. How right? beautiful is that and how true is that? बहुत 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 खूबसूरत तरीके से समझाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये ही जिंदगी की सच्चाई है। सक्सेस का मतलब पैसा, फेम, शोहरत, दौलत नहीं है, वो सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, राइट, वो होगा ही। बिल्कुल, पैसा आपको आएगा, शोहरत आपको मिलेगी, घर आप बना लेंगे, गाड़ी आप चला लेंगे, दुनिया आप घूम लेंगे। जिस दिन आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने दिल की सुनकर उस रास्ते पर चलते हैं तब भगवान आपके साथ है। बिल्कुल, जब आप अपनी मेहनत और लगन से जिंदगी जीते हैं और अपने अंतरात्मा को या अपनी कॉन्शियंस को सुनते हैं, या कुछ लोग उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसे एक्टिवेट कर कर सुनते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी सही जगह, सही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जैसे आज मैं अपनी सही मंजिल के बिल्कुल बगल में बैठकर बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास हमेशा से था भगवान। बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ इस चीज में। और सबसे बड़ी बात जो पता है यहाँ पर मैंने देखा, आपने भी देखा, एंड मेरी खुद की जर्नी में भी मैंने देखा, that is that there was a balance between the practical aspects of life and the intuitional aspects, the spiritual aspects also, right, which we call the divine masculine and the feminine energies that exist in each and every human being. और जब हम बोलते हैं कि उनको बैलेंस करके चलो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज़ का गाइडेंस तो आया, इंट्यूशन तो आई, क्या आप उस पर एक्ट कर रहे हो, क्या आप उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी उठा रहे हो, आर यू डूइंग समथिंग फॉर दैट, येस और नो, या आप कुछ प्रैक्टिकली करते जा रहे हो बट उसका कोई स्पिरिचुअल बैकिंग है, आर यू डूइंग समथिंग देयर। जब आप ये दोनों फोर्सेस को कंबाइन करते हो आपकी लाइफ के अंदर, that's when you see that activation happen in your life as well. Success truly is that there, right. It's right in front of your eyes and everything connects to you understanding yourself more. Wow. I'm a little speechless right now. शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप सुबह उठते हैं और अपने आप को शीशे में देखकर पॉजिटिव फील करते हैं, वो सक्सेस है। बिल्कुल। अगर आप एक एग्जाम पास करने के लिए मेहनत करते हैं, वो सक्सेस है। अगर आप अपने फैमिली से रोज जाकर सिंपल 3 शब्द कहते हैं ना, आई लव यू, वो सक्सेस है। अगर आप अपने भगवान के आगे झुककर, शीश झुकाकर उनसे रोज प्रे करते हैं और उन्हें रोज धन्यवाद कहते हैं कि आपको ये जिंदगी मिली है, वो सक्सेस है। बिल्कुल। अगर आप अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं और तब जिंदगी चलते हैं और तब लोगों को देखते हैं दिल में मोहब्बत रखकर, वो सक्सेस है। Absolutely. तो जिंदगी में सक्सेस बड़ा ही एक खूबसूरत पहलू है जो भगवान ने हम सब में दिया है। इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड आप जब भी यही बोल रहे थे ना, सो इट जस्ट गॉट मी कनेक्टेड टू दिस थिंग दैट जिंदगी में जिन लोगों ने आपके साथ गलत भी कर दिया, उनको भी भुला के आगे बढ़ना इज अ सक्सेस। वो सबसे बड़ी सक्सेस है। लोगों को माफ करना
है ना, जी, और क्या बात है। अपनी जिंदगी जी। को आगे लेके जाना, दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस, राइट। उस टाइम पे उस हायर पावर पे बिलीव रखना जब आपको कुछ नहीं दिखता, वो भी सक्सेस है, बिल्कुल राइट। सक्सेस है। सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है, क्या बात Right? है, वाओ, हाउ ब्यूटीफुली सेड। और जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे ना, हमारी जिंदगी में खुद ब खुद लाइफ विल बिकम वेरी इजी, यू नो, लाइफ विल बिकम वेरी इजी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैप्पी। यू नो, लोग कॉम्प्लिकेट लाइफ्स को खुद करते हैं, राइट, बट हम अपनी जिंदगी को यू नो डीटैंगल कर सकते हैं इजीली, ये चीज समझ के कि पहले आप कौन है, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, और क्या आप अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में और क्या नहीं अलाउ करेंगे, राइट। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखना जिसके अंदर सब कुछ नहीं आ सकता, और एक इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखना जिसके बाहर भी आपके अंदर से सब कुछ बाहर नहीं जा सकता, राइट। जिस दिन आप अपने आप को इस तरीके से समझ के प्रोटेक्ट भी करेंगे, you yourself will become a very strong individual in life and you are on the road to success any which ways then, right? वाओ, दैट इज बहुत 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 बढ़िया है जो आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है सिमरन, थैंक यू सो ये मच। बिल्कुल सही है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यू नो सक्सेस बहुत ही आसान तरीके से, जैसे सिमरन ने कहा कि सक्सेस आपकी मंजिल नहीं है, सक्सेस उस मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है, या एक रास्ते में आने वाले साइन बोर्ड जो आते हैं ना आपके साइंस, उनको आप फॉलो करते रहेंगे ना, वो सक्सेस है, वही सक्सेस है, राइट। बस। आई लव दिस, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इंस्पायर्स मी राइट नाउ। मैं आपके बगल में बैठकर खुद इंस्पायर हो रहा हूँ। Oh, that is so beautiful, कि Aditya. कितनी Thank you. कितनी खूबसूरत चीज है ना, हम कितना गलत समझते हैं इस वर्ड सक्सेस को, कहाँ ले जाते हैं। सच्चाई में इस जीवन में यू नो जन्म लेना और इस जीवन को सही रास्ते पर चलना और भगवान के रास्ते से ना हटना, और दिल में सच्चाई और दिल में प्यार रखकर लोगों को देखना और उनसे व्यवहार करना और अपने जीवन के अंत तक पहुंचना सक्सेस है। बिल्कुल, wow. Well, that was such a wonderful conclusion to today's episode, I would say. And I hope हमारी इन चीज़ों से, हमारी conversation से, हमारी story से आपने कुछ सीखा हो, आप कुछ लेके जा रहे हो यहाँ से वापस, because the whole idea of Tea on Twin Flames is this, that हम बात करें अपनी ज़िंदगी के बारे में और क्या कुछ हुआ और कहाँ से हम यहाँ पहुँचे। ये यूनियन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, राइट, ये सब लोगों के लिए है जो अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ जर्नीज बहुत डिफिकल्ट रही है, राइट, लेकिन उसके आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ तो क्या आता है, इट्स समवेयर यू नो टू टेल यू गाइज दैट ऑल्सो। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगे हमें ज़रूर बताना, एंड ऑफ कोर्स अगर आपके कोई रिक्वेस्ट है, वी वुड लव टू सी दैट ऑल्सो, एंड यस we'll wind up the session today then. Certainly will. Thank you very much. Thank बहुत you. खुशी हुई आप लोगों के कमेंट्स देखकर फिर से, एंड और हमसे कोई और टॉपिक पे डिस्कस आप चाहते हैं हम करें तो हमें जरूर बताइए। बिल्कुल, thank you so very much for joining in this time. We will be seeing you in our next video. Namaste. नमस्ते।